अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज मेरी मेहमान हैं एक ऐसी अदाकारा, इस ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने मुंबई की चमकती दमकती दुनिया को छोड़कर संन्यास लिया, भगवा धारण किया, दीक्षा ली। अच्छा भला करियर छोड़कर ये सन्यासी बन गई। आप सोच रहे होंगे कौन है ये? 12 साल गायब रही, इसलिए बहुत सारे लोग भूल गए। फिर अभी हाल ही में महाकुंभ में सरफेस हुई, मां मंडलेश्वर बनी, लेकिन आप उन्हें जानते हैं ममता कुलकर्णी के नाम से। प्लीज वेलकम ममता कुलकर्णी। आज ममता कुलकर्णी पर, जिनका नया नाम यमाई नंदगिरी है, इन पर मुकदमा चलाने के लिए हमारे जज भी बहुत खास हैं। वो कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज आचार्य प्रमोद कृष्णम की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। गणेशाय नमः, गुरुभयो नमः। स जयति सिन्धुवर्धनो देवो यत्पाच पंकस्मरणवासरिवित्मासं राशिं नाशयति विघ्नमगणादीप समुक्षय कदन्तक्ष कपिलो गजकर्णक लंबोदर्शक विकिटो विघ्नाशो गणादीप धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना। द्वादशैतानि नामानि पठि शृणुयादपि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांभरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनाथनं शक्ते पौत्रं कलमशं पराशरातं जं वन्दे शुक्तातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गणेशाय नमः, गुरुभयो नमः। आपने भगवान गणेश का भी आह्वान किया है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, तो मैं शुभ काम शुरू करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम ममता कुलकर्णी से यमाई नंदगिरी बनी हमारी आज की मेहमान पर। पहला इल्जाम आपकी अदालत में फिल्म स्टार से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर इल्जाम है कि इनका धार्मिक रूप ड्रामा है। मैं आपको ममता जी कहूं कि यमाई नंदगिरी कहूं, लेकिन लोग ये कहते हैं ये जो आपका रूप है, भगवा वस्त्र का, सन्यासी का, रुद्राक्ष का, ये एक रोल है, किरदार है, ड्रामा है, थोड़े दिन की बात है। एक्चुअली अगर ये थोड़े दिन की बात होती तो मैं एक्चुअली अपने 12 साल बोला, मैं 23 साल की मेरी तपस्या है, तो 23 साल से मैं गायब हूँ। मैं 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की है। तो बोलते ना, महामंडलेश्वर कोई बनाता नहीं, आप हो तो आप होते हो। ये तो भव्य कपड़े सिर्फ एक, एक्चुअली मैं इसको धारण नहीं करना चाहती थी, मैं किसी चीज़ में बनना नहीं चाहती थी, बिकॉज ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलती किया। अभी ये वस्त्र मुझे, ये ऑफिशियली शायद महाशक्ति, महाकाली, फिर ये महाकुंभ है, फिर महाकाल की धरती है, फिर मैंने महाकाल और महाकाली की काफ़ी तपस्या की, घोर तपस्या की है, कि कभी कभी ऐसा ही डर लगता है कि मेरे अंदर से
प्रचंड चंडी का कभी कभी बाहर आ जाती है। सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है आपको महामंडलेश्वर बनाए जाने के लिए, और वो भी किन्नर अखाड़े का। अब आप किन्नर तो है नहीं, आप तो स्त्री हैं। हमारी जो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, जो आचार्य हैं, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं किसी प्रकार के किसी पदवी से बन जाऊं। मैं प्रचंड चंडी के आद्य स्वरूप हूँ, और 2 दिन से ऐसे ही आपकी तरह लोग हास्य विनोद कर रहे थे। उधर के जो जगत गुरु हैं, उनके नाम नहीं लूँगी मैं नहीं चाहती मेरे विवाद के साथ उनका जुड़ जाए। वही आपकी तरह ऐसे ही हास्य विनोद कर रहे थे। और ये जो स्नान हुआ, जिसके लिए मैं एक्चुअली आई थी, और दोपहर तक उस स्नान की सब तैयारी थी। अब मैं महामंडलेश्वर बन गई थी, तो मेरे लिए रथ होता है, छतरी होती है, और स्टिक होती है, क्या उसको दंड होता है, छड़ी होती है। तो उस सब की तैयारी नहीं हुई थी, और ये सब लोग चले गए थे। सब महामंडलेश्वर 1000 रथ स्नान के लिए 12 बजे से निकल गए थे। और मैंने 23 साल की तपस्या की, मुझे इन लोगों ने रख दिया पीछे। मुझे कोई सब दुख नहीं, मैंने ही बोला उनको, जाओ, मेरे साथ विवाद है, आप जाओ। लेकिन मेरे अंदर से, जैसे मैंने बोला, प्रचंड चंडी के पाराशक्ति विद्महे आद्या शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्। तो प्रचंड चंडी के जो है वो ऐश्वर्य है स्वरूप में है, उसकी 64 योगिनियाँ होती है। तो 23 साल से मैंने मेरे अंदर उन योगियों को जागृत करके रखा है। तो उसको ये सहन नहीं हुआ कि मैं पीछे हूँ। मैंने, आप लोग जाओ। मुझे सिर्फ इतना दुख था कि ये सब अहंकार और ये सब रथ और छत्र और छड़ी के पीछे जो अमृत है, जो स्नान है, वो रह गया मेरा। और मैं बहुत रोई, मैं रो रही थी। ये सब वहाँ खड़े हो गए थे रथ के लिए, स्नान के लिए। और 3 बजे मुझे वहाँ के जो मेन है, मुझे फ़ोन आता है कि आप महागौरी हो, आप महाकाली हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलते पूरा स्नान स्थगित हो गया और सब रथ वहाँ के वहाँ खड़े हो गए। मैंने कहा और क्या हो गया? बोलते अभी हम लोग 10 किलोमीटर चल के आ रहे हैं वापस। तो मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, जिस स्नान में आप डुबकी मार रहे हो वो मैं ही हूं। आपने उसको पीछे कैसा छोड़ दिया? मैंने कहा मैं सुबह उठी 4 बजे। मैंने कहा चलो मेरा स्नान नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो पूछो मुझे चाय मिलेगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि वो चाय वाला भी स्नान के लिए गया। तो प्रचंड चंडिका और भड़क गई, समझ में लाशें गिर पड़ी थी वहां पे। ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर चाय वाले और झाड़ू और खटके वाले जा सकते स्नान के लिए, इतना तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। मैंने 23 साल तो मैं छोड़ के एकांतवास से तपस्या ध्यान कर रही थी। अगर मेरा अधिकार स्नान के लिए नहीं है तो शायद वो भी नहीं समझ पा रही होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा था महामंडलेश्वर आपको जो बनाया गया और जिन्होंने आपको बनाया उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है कि किसको बना दिया। ठीक है, आज तो प्रमाण हो गया किसको बना। मैंने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ कि मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए प्लीज, लेकिन मुझे कोई शास्त्रार्थ के लिए बुलाना ही नहीं चाहता है। स्वामी रामदेव तो कह रहे थे कि आजकल किसी की भी मुंडी पकड़ के उसको महामंडलेश्वर बना देते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ रामदेव बाबा को? उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए, बस। मैं उनको उनके ऊपर छोड़ दूंगी, मेरा कोई करता नहीं है, वही भड़क जाती है। और बाबा बागेश्वर, उनके साथ तो हनुमान जी हैं। देखिए बागेश्वर, बाबा ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने के लिए तपस्या चाहिए होती है 50-50 साल की। उन्होंने कहा मैं ही अभी तक नहीं बन पाया, ये कैसे बन गई? वो क्या है, वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री है। जितनी उनकी आयु है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है।
और जिनको उन्होंने सिद्ध करके रखा है वो है हनुमान जी। उनका मुझे ये 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष स्वरूप में मेरे साथ उनका रहना हो गया। मैं तो उनके गुरु जो है राम भद्राचार्य जो है, मैं सिर्फ उनको धीरेन्द्र शास्त्री को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु, उनके पास दिव्य दृष्टि है, उनको पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाए। लेकिन किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं वो ही नहीं मानने को तैयार है। वहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी किन्नर को ही बनाते किन्नरों के महामंडलेश्वर। नहीं, एक्चुअली उनकी जो महामंडलेश्वर है आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ही मुझे वेलकम किया। मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं इस सब चीज़ के लिए। उनको मिली 2 बार। अब वो लक्ष्मी त्रिपाठी जी की मुसीबत हो गई है। उनकी इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने क्यों बना दिया ममता कुलकर्णी को। अभी नहीं होगी। अभी जिनको ये संशय था कि मुझे क्यों महामंडलेश्वर, कोई मैंने ध्यान नहीं साधना जो की। भी लोग सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, उनके बारे में माना जाता है उन्होंने वेदों का अध्ययन किया होगा, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, अध्यात्म समझा होगा। तो आपके बारे में कुछ ऐसा दिखता नहीं। इसलिए बारंबार मैं यही कहती हूँ, कभी कभी मैं अपने आप को उल्टे ढंग से भी दिखाती रहती हूँ ताकि मेरा असली ज्ञान छुप जाए। और वैसे भी ज्ञान को ऐसा उजागर नहीं करना चाहिए, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन अपने वेदों का जिक्र किया तो थोड़ा बहुत मैंने वैसे ही मंत्र उच्चार नहीं किए। मैंने बोला इधर ही आज मैं कर लूँगी, तो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये ऋग्वेद का मंत्र है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विगम होतारम रत्न धाता माम अग्निम ए पूर्ववी ऋषिभिरीड्यो नूतने ऋता स देवाय वक्षति उपता अग्ने उपत्वाम अग्ने दिवे दिवे दोषावस्थादिय वयम नमो भरंत एमसी अग्नेयम यज्ञम धर्म विश्वस्ता परिभूषिषि इदवेशु गच्छति। ये ऋग्वेद का यजुर का। अब मुझे भी अपना काम करना है ना। एक्चुअली ऐसा है कि आपने गणेश जी का आह्वान किया, आदिशक्ति का किया, ब्रह्मा का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणे आत्मा तो हम गिरजामति सचरा प्राणम तम श्रेणागृहम पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पद्यो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्यानि सर्वागिरि यद्यत कर्म करोनि तद अखिलम शंभो तवाराधनम कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवणनेन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम वा सर्वे देव क्षमस्व। जय जय करुणावे श्री महादेव शंभो। ओम शांति 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 शांति। जी, अब जब शांति हो चुकी है तो मैं आपसे, ब्रह्मा हो गया, नारायण हो गए, शिव जी हो गए। अब मैं आपसे बीच में 2-3 सवाल भी पूछ लूं। और लक्ष्मी का नहीं हुआ है और सरस्वती का। प्लीज होता रहेगा, ये तो हमारे जीवन में ये तो रोज होता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। ये सनातन धर्म की परंपराएं हैं, सब देवी देवताओं को याद करना। जितने मैंने मंत्र उच्चार किए, ये ब्रह्म विद्या से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये तो आपको पंडित बनना है, आपको आचार्य बनना है, आप किसी महंत महाकाल के बन जाते हो, तब आपको ये सब मंत्र और ऋग्वेद की मंत्र उच्चार की, ये पंडित के विषय का अभ्यास हो गया, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो तो सब शब्दों को शांत करने के बाद जो ध्यान होता है, अष्टांग योगा होता है, उसके द्वारा ये ब्रह्म विद्या सिद्ध की जाती है। उसमें लिए आपको ध्यान करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको उपवास रखने पड़ते हैं कड़क, तब जाके वो जागृत होते, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति योगा, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, जो मूल धारा चक्र में उसका शब्द, उसको मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपके सारे ज्ञान को जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहाँ एक महामंडलेश्वर हैं, हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये महामंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी त्याग किया है, काफ़ी चीज़ का।
मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। देखो, मैं 12 साल नहीं आई यहाँ पे, 23 साल मैंने पैर रखा नहीं धरती अपना हिंदुस्तान पे, क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जिसने मुझ पे आरोप लगाया, वो आरोप सर्वप्रथम कोर्ट से निरारित होना चाहिए। वो खत्म हो गया, पहले केस ही नहीं था। मैं ममता कुलकर्णी ये नाम को पब्लिसिटी करने के लिए मेरा नाम केस में डाल दिया। सीबीआई सब ने मेरा, जो वो आप सब जानते हैं किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया, उसको कमिश्नर बनना था बॉम्बे का, उसने मेरा नाम लिया। तो वो केस तो उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। तो मेरा यही संकल्प था कि जब तक केस खत्म नहीं होता तब तक मैं पैर हिंदुस्तान में नहीं रखूंगी। और क्या चाहिए, इससे क्या सिद्धता चाहिए? और जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया उसके। आज मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और जहां तक, और जहां मैं थी, अभी मैं जहां पे थी कुंभ में, वहां पे जगत गुरु थे, 5-6 महामंडलेश्वर थे। ये जब रथ का ये हो गया, आ गए वापस, और मुझे ने उन्हें कहा, हे माते, आप पूर्ण माता हो। तो मैंने कहा, मैं पूर्ण माता हुई नहीं, मैं अभी तक शिष्य हूँ, बिकॉज पूर्ण तो सिर्फ परमेश्वर है। आपने मुझे पूर्ण बोला, मुझे और काफी देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रूप है, ये एक थोड़े दिन का है, आप वापस फिल्मों में चली जाएंगी जब आपको बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। 23, देखिए क्या होता है, आपने जिन जिन के बारे में अभी तक सुना होगा कि 2-3 साल रहते आते हैं, उन्होंने कभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया। विनोद खन्ना का नाम पूरी दुनिया जानती है, वो भी सन्यासी बने थे, फिर वापस चले गए फिल्मों में। देखिए, वही तो है ना, जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हो गया जैसे दूध है, उसको फटा के उसको घी में जब उसका परिवर्तित स्वरूप होता है, जब एक घी होता है तो आप दूध में उसको नहीं कर सकते वापस। तो मैं घी हो गई 23 साल। 2-3 साल की होती, आडंबर होता तो शायद मैं वापस आती, बिकॉज ये जो ब्रह्म विद्या है वाकई में दिस इज़ नॉट अ जोक। अभी किसी को आने का है, मुझे देख के, मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसा पहन के आ गए, उनको लगा ये 2 दिन का आडंबर है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। आपको नहीं मालूम है मैंने जो 23 साल तब किया, मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ, ये मैं जानती हूँ। मैंने 3-3 महीना अन्न त्याग दिया था। मैंने ऐसे हठ योग को पालन करके मैंने आदि शक्ति को मेरे सामने आने के लिए विवश कर दिया था। देखिए, मैंने आदि शक्ति को बोला कि जब तक तू नहीं आएगी मैं अन्न को स्पर्श नहीं करूंगी। मेरे 12वें दिन के 5 दिन तो मैं बिना पानी के रही, और 15वें दिन भगवती ने साक्षात्कार मेरा हो गया उनसे, और तब जाके मैंने अन्न ग्रहण कर लिया। आप देखिए, पहली और भारतीय हैं सॉरी, जिसने, आपने मुझे एक प्रश्न पूछा जी, कि मेरे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स भगवान क्यों नहीं खोलता अगर मैं हूं और नहीं हूं तो। वो भी मैं ईश्वर के ऊपर, जो प्रचंड चंडी के, उसके ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैंने देखे, उसकी अगर मेरे को लालसा थी तो मुझे बॉलीवुड ही नहीं छोड़ना चाहिए था। 25 साल मैंने एक बार भी आके नहीं देखा। मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उनका खंडर स्वरूप हो चुका है, बिकॉज उसको खोलने के लिए 25 साल तक कोई नहीं था वहां पे। उसके मैं फोटोज आपको भेजूंगी।
उसको वाल भी लगी है अंदर से। मैं अंदर गई नहीं, लेकिन बाहर का हार आपको दिखाऊंगी। तो ये कौन कर सकता है उसको, अगर अर्थ से, उसको अगर बॉलीवुड से प्यार होता तो मेरे 3 अपार्टमेंट्स है, उसके ऊपर सब भेगा आ गए। मैंने भौतिक जीवन को महत्व ही नहीं दिया मैंने उस चीज। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि जब आप तो में मैं इतनी क्यों ये शक्ति, मांगू? जब मैं आप क्यों- में इतनी शक्ति मैंने- है तो कैसे वो अपार्टमेंट खराब हो सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं हो सकते। देखिए योगी को इस चीज की कभी चिंता ही नहीं होती कि उसका घर है। मैं तो झोपड़े में भी रहने को तैयार हूँ। आप ही तो बता रही हैं वो खराब हो गया घर, मैंने तो नहीं कहा। नहीं नहीं, तो मैं यही तो कह रही हूँ आपको कि आप बोलते ना कि आप चंडी को बोलो कि इसको खोलने के लिए, तो मैंने उसको इतनी तवज्जो दी ही नहीं ना इस चीज को। मैं अपने ब्रह्म विद्या के प्रति में अच्छा, अग्रसर आप हूँ। मुझे बताइए ये जो मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसको खारिज हो, बाकी तो ये सब उसका होता रहेगा जब होना है। नहीं, ये बात सही है कि जो आरोप हैं वो तो जैसे ये तो आप कह रहे थे कि अगर आप राम हो, नारायण हो, तो राम को तो हनुमान की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी पूरे इसमें। आप देखिए तो उन्होंने लंका का जो ये किया, राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान के कंधे पे थे। उसमें तो लक्ष्मण भी ये हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। हनुमान को जाके ये लेके आना पड़ा, संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ी। तो राम बोलते मैं नारायण हूं, मैं स्वयं जाके, मुझे क्या हनुमान की जरूरत है। नारायण का तो शिष्य, राम का तो शिष्य है हनुमान। देखिए ये बात तो साफ हो गई। तो आपको आप यही कहेंगे ना, आपको तो आप तो ये भी, अच्छा आज अभी तक ऐसे लोग हैं जो राम को देवता नहीं मानते। आज भी लोग कहते हैं कि राम किधर, उसका परिचय दे दो, उसका सबूत दे दो। तो मैं चाहती नहीं कि मुझे इस स्वरूप में, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तपस्या की है चंडी की, तो कुछ चीज वो ही बर्दाश्त नहीं करती, मेरे आंसू नहीं बर्दाश्त लेकिन करती। मुझे बताइए जो किन्नर अखाड़ा है इसके नियम के अनुसार आपको 24 घंटे ऐसे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, आपको बाल मुंडाने की जरूरत नहीं है, आप सामान्य जीवन भी जी सकती हैं। जी ऐसा है, लेकिन सामान्य जीवन क्या, मेरा सामान्य जीवन रोज ध्यान और तप में ही जाता है। मेरा सामान्य जीवन ऐसा है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं पुरुषचारण करती हूँ, पंचमकारा जिसको कहते हैं, पंच तत्व, इससे मैं देवी देवताओं का अभिषेक करती हूँ, मंत्र उच्चार से अभिषेक करती हूँ, तर्पणा करती हूँ। उसके बाद मैं काली चाय लेती हूँ और मैं एक आसन पे बैठ के 9 बजे से सुबह 1 बजे तक मेरा एक आसन पे ध्यान रहता है। फिर 1 बजे उठ के वापस मैं भोग लगाती हूँ भगवान को, और उसके बाद मैं वापस 1 से 7 बजे शाम तक मेरा ध्यान चलता है एक ही आसन पे। और 7 बजे उठ के फिर मैं अपना कभी कभी उपवास तोड़ती हूँ, वरना उपवास में कभी कभी 30 दिन होते हैं मैं अन्न आप भी मुझे नहीं जरा ग्रहण एक बात करती। पूछनी दीजिए। जी। आपने अपने भोजन के बारे में बताया, जी लेकिन आज का ज़माना बदल गया। आपने एक रील पोस्ट की थी 31 दिसंबर की रात को, जिसमें आप बता रही हैं आप मंगोलियन खाना खा रही हैं। जी मेरे सामने ये जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, जब मेरी कुंडलिनी शक्ति त्रिपुरा सुंदरी और सहस्रा चक्र तक पहुंच गई भेद के, तब मुझे 2 सिद्ध गुरु प्राप्त हो गए। जैसे मैंने कहा 10 चक्र के ऊपर 10-10 देवी देवता होते हैं। श्री कृष्ण ने मेरी एक दिन परीक्षा ली थी, और जब ये परीक्षा जब तक होती है तब तक वो उजागर नहीं करते कि वो स्वयं है जिन्होंने परीक्षा ली। उसके बाद उजागर होता है। जब मेरी ये निर्विकल्प समाधि यहाँ तक पहुँच गई, 2 सिद्ध पुरुष साक्षात मेरे सामने आ गए, और तब तक मैं शुद्ध आहार लेती थी और शुद्ध इस पे रहती थी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं निर्विकल्प और सिद्ध अवस्था तक पहुँच गई? तो मैंने उनको शुद्ध आहार दे दिया। तो उन्होंने कहा बेटी, और मैं शुद्ध खा रही थी, तो उनको मैंने पूछा, मैंने उनको पहचान लिया कि ये सिद्ध पुरुष हैं, उनके जो हाव भाव और उनके जो लक्षण हैं, क्योंकि मुझे भी दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ आ रही मुझे, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं।
मुझे आने दीजिए, मुझे हाँ। नहीं वरना ये अधूरा रह जाएगा। तो सर्वप्रथम अध्याय समाधि से शुरू होता है। तो जैसे दूसरा अध्याय सिद्धि का होता है। तो मुझे दो जो तपस्वी थे उन्होंने कहा मुझे अशुद्ध, हमको अशुद्ध चलेगा। तो मैंने बोला ये कौन सी अवस्था है जो ये सिद्ध पुरुष जो सामने मुझे अंतर मेरे दिव्य दृष्टि से दिख रहा है कि सिद्ध पुरुष है, लेकिन ये क्यों मुझे अशुद्ध भोजन मांग रहे हैं। तो यानी इन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धता प्राप्त की जैसे उनकी तपस्या पे असर नहीं हो रहा है। तो मैंने और कड़क तपस्या शुरू की और मुझे वो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। उस सिद्ध अवस्था जो महाकाल और महाकाली को प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी के स्वरूप में जाके शुद्ध आहार भी ग्रसित करते हैं, लेकिन वो जाके अघोरी का भी अशुद्ध आहार भक्षण करते हैं। मुझे वो सिद्ध प्राप्त अवस्था है। मेरे ध्यान को किसी अशुद्ध आहार का ना कोई उससे फर्क पड़ता है। तो आप चाइनीज, इटालियन कुछ भी खा सकती कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं करती, कभी कभी करती हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका और यही सच है, ये इसमें बताइए कोई ना, ये जो असत्य नहीं है। ये जो सन्यासी बनी हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था है, ये पहले भी था ये या नया नया शौक है? जब फिल्मों में काम करती थी तब भी कुछ? रजत जी, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने। अब अभी आप बाउंसर नहीं कर सकते थे। आपने अभी बताया मैं था बॉलीवुड में थी, आप लेकिन नवरात्र के बॉलीवुड व्रत में- रखती थी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि बॉलीवुड में जब 1996 में मेरे गुरु का आगमन हो गया मेरे जीवन के अंदर, उनका नाम गगनगिरी महाराज है, वो महान तपस्वी है। और ये भी मैंने अपनी एक किताब है 2011 में मैंने, मेरी जब 12 वर्ष, बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत है। पहले 2012 तक मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को मैंने प्राप्त करके मैंने तपस्या की थी। मैं तो आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने लिखा कि जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र के व्रत रखती थी। जी 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 लेकिन फिर आपने उसमें ये भी कहा कि शाम को ताज में जाके 2 पैग स्कॉच लगा लेती थी। जी जी जी। बॉलीवुड जो मेरी लाइफ थी ना, मैं किधर भी जाती थी शूटिंग में, मेरी 3 सूटकेसेस भरी होती थी, कपड़ों की और एक मंदिर का सूटकेस मेरी हमेशा चलती थी मेरे साथ। और कोई भी रूम मुझे दी जाती थी तो पूरा एक टेबल मेरे चेहरे के लिए नहीं हो, उसके सामने मिरर होता था, पूरा टेबल मैं पूजा के लिए रखती थी, मेरे देवी देवताओं को स्थापित करती थी। पूजा करने के बाद ही मैं शूटिंग में जाती थी। और ये नवरात्र भी 9 दिन का संकल्प होता है, उसका मैंने अनुष्ठान रखा था 9 दिन का, कि मैं सिर्फ जल पे 9 दिन नवरात्र करूँगी और 3 यज्ञ करूँगी, सुबह, दोपहर और रात का। ऐसे 3 यज्ञ मैंने किए और मैंने संकल्प सिद्धि रखे। 9 दिन मैंने 36 किलो चंदन की लकड़ियों के साथ मैंने यज्ञ किया। 9 दिन सिर्फ पानी के ऊपर यज्ञ किया और 9 दिन तक मैंने उसी वक्त, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी जन्मों का अपना अभ्यास होता है, तो मुझे नहीं मालूम है क्या होता था। मैं उसी वक्त में 2-2, 3-3 घंटा ध्यान में, जैसे हवन यज्ञ चल रहा है, आँख बंद करके 3-4 घंटा मेरा ध्यान होता था। जब तक मेरा 3-4 घंटा ध्यान में नहीं होता तो 12 का समय मेरा हवन यज्ञ क्या रहता था, फिर रात का हवन यज्ञ। ऐसे मैंने 9 दिन किए, पूर्णाहुति की 9वें दिन। मेरे डिज़ाइनर जो थे बॉलीवुड के, वो आके बोलते थे, व्हाट मम था, व्हाट इज दिस हैपनिंग, यू बिकम टू सीरियस मैन। ऐसे मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, लगता है बहुत सीरियस हो गई, कम 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 लेट्स गो, इनफ, 9 days इनफ, यू गिव गॉड, व्हाट इज दिस, यू बिकम टू सीरियस। तो मैं जाती थी, ताज में हम लोग गए, तो ऐसे 1-2 नवरात्र ऐसे हो गए और तब मैं लेती थी, मैं स्कॉच लेती थी, तो 2 पैग मार दिए मैंने स्कॉच के। और मैंने, मेरा डिज़ाइनर था कंवलजीत करके था, तो मैंने उसको बोला कंवल जस्ट वेट, आई थिंक आई गो टू द वॉशरूम एंड कम। लेकिन मेरे 9 दिन की तपस्या ऐसी थी कि वो शराब, बिकॉज कुछ नहीं था, अन्न नहीं था, 9 दिन हवन यज्ञ और ये पूरा ये जला 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 जला। तो जैसे अब जलने के ऊपर अगर आप घी डालोगे तो हवन पे क्या होगा, तो पूरा और अग्नि 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 ऐसी हो गई। तो मैंने बोला मैं बाथरूम में जा रही हूँ। तो मैंने, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मैं आँख बंद करके बैठी थी
और पूरा ऐसा जब 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 निकल गया। और ऐसे 40 मिनट हो गए, ऐसे 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। बाहर भीड़ लग गई थी, कवल की, डिजाइनर की। ममता आई ओके, वी आर नॉकिंग, आई ओके। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो ज्यादा मेरे- पीने से वॉमिट भी तो हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे दो पैक से ज़्यादा आदत नहीं थी, मेरे को नहीं थी। और वो हवन में अभी क्या हो गया, इतने सारे वो फास्टिंग में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें उल्टी नहीं होती है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो क्या खाना है, कितने पैक पीना है, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, ये 96 में हुआ था, ये 96 97 में हुआ था। 2 साल वही मेरे गुरु ने देखा, वो महान तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि ये लड़की की, ये उनके डिज़ाइनर है, उनके बॉलीवुड इसको ज़्यादा लंबा खींचने नहीं देंगे ये तपस्या को। तो तपस्वी है, इसलिए उनको तपस्वी बोलते हैं। इन्होंने देखा कि ये सब शुम निशुम का चंड मूड आजू है, तो उन्होंने ऐसी ही मेरे लिए तपस्या का स्थान कि जिधर मुझे 12 साल कोई भी मुझे, बिकॉज 12 साल का तपस्या करना होता है, तब जाके आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब जाके आप निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हो। तो इसलिए वो 12 साल का ब्रह्मचार्य व्रत करना ही होता है, तब जाके वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जी। जनता में से एक सवाल अभी ले सकते हैं हम? मैडम, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। हिंदी सिनेमा का एक बहुत मशहूर गीत है, संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस गीत पर आपके विचार हम सब सुनना चाहेंगे मैम। मैं गाना गाऊँ एक? हाँ। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसारात चिराग भवमुक्त। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसारात चिराग भवमुक्त। सेन्द्रिय मानस नियमा देवो, द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवम, द्रक्ष्यसि निज हृदय संदेवम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मदे। समप्राप्ते सन्निहिते काले, समप्राप्ते सन्निहिते काले। नहीं नहीं रक्षति दुःखिन करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मदे। आपने इतना अच्छा भजन गाया है, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं ताकि मुझे भी आराम मिले, आपको भी मिले। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। ये है एक चादर सोने वाले दो, ऊपर से ये सर्दी, बेदर्दी कैसे रात बिताएं। आओ दोनों एक चादर में सो जाएं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं एक जमाने की बहुत बड़ी फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी। आज इन्हें यमई नंदगिरी के नाम से जाना जाता है। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर आरोप है कि इन्होंने अपने फैंस का दिल तोड़ दिया।
देखिए, आपको लोगों ने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, जहां आपके पीछे लाखों की भीड़ दौड़ती थी, आपकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। लेकिन आज लोगों को लगता है कि आप अचानक गायब हो गई, किसी को कुछ बताया नहीं। तो लोग पूछ रहे हैं क्या फिल्में मिलनी बंद हो गई थी? मुझे बिल्कुल फिल्मों का कोई अभी क्रेज़ रहा नहीं, तो मैं मिले ना मिले इस चीज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तो 23 साल में गायब रही। और उसके पहले मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफर्स हुए थे, 30-40 फिल्में थी मेरे पास, मतलब ऑफर्स हुए थे। मैंने जैसे बोलते हैं ना कि एक इच्छा ही नहीं रहती, अगर आपने इतना 9 दिन नवरात्रि के तब किए, सब इच्छा ही ख़त्म हो गई थी। प्लस मेरी माँ चल बसी थी 2001 में, तो कोई वजह नहीं रह गई थी कि मुझे बॉलीवुड में रहना चाहिए। फिर ये सडनली ऐसा लगा कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये जैसे एक भ्रम है, जैसे एक माया है, और उसके पीछे कुछ असली रहस्य भगवान ने छुपा के रखी है, कि ऐसे ही लोग भटकते रहे सब, ये माया के पीछे, ये चकाचौंध के पीछे। उसने अपने आप को छुपा रखा है परब्रह्म ने। तो मैं उस भेद को समझ पाई कि ये सब छल है, ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन। ये और करीना कटरीना सब भटक रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी भटक नहीं रहे, उसकी भी ज़रूरत है जनता को। कभी कभी जनता कसम से वाकई, अभी आजकल कुछ मैंने सुना कि काफ़ी बॉलीवुड के प्रति इनका बहुत ऐसा अंदर से है कि बॉलीवुड फिल्म्स नहीं देखना। ऐसा नहीं करो। मुझे मालूम है कितने बार ऐसा कभी कभी स्ट्रेस आदमी को होता है, एक कुछ अच्छे गाने सुनते उनका स्ट्रेस निकल जाता है कि नहीं निकलता है। मैं आपको पूछती हूँ, ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने आप को ख़त्म करूँ? बिलीव मी, ये ब्रह्म विद्या जो अभ्यास है ना, मुझे काफ़ी बार ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, और काफ़ी बार प्रयत्न भी किए, असफल रह गई मैं। तो मैं कह रही हूँ, ये संसार, जीवन बहुत कठिन है अभी। उस वक्त फिर भी साधु बनना बहुत आसान था, कुछ था ही नहीं इनके पास। अभी काफ़ी कुछ संभलना पड़ता। देखिए, आपकी जो पहली फिल्म थी तमिल में, फिर दूसरी तो तेलुगु नहीं, में, नहीं। ये दोनों फिल्में बहुत हिट हुई थी। और उस जमाने में मुझे याद है, नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में, ममता कुलकर्णी का मंदिर बनाया गया था। जी, तो लोगों ने आपको देवी बनाया, आप पुजारी बन गई। देखिए, मैं मूर्ति के खिलाफ हूँ। जब तक मानव है, इवन मैं कुछ भी होगी अंदर, शायद मैं आद्या हूँ, महाकाली की अंश हूँ, प्रतीक स्वरूप हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी मूर्ति कहाँ भी होनी चाहिए। मूर्ति तो सिर्फ पराशक्ति की होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप है, वो पूर्ण स्वरूप है। आपको ये कभी याद नहीं आता कि पब्लिक ने कितना प्यार दिया? आपकी पहली फिल्म सैफ अली खान के साथ में आशिक आवारा आई, एकदम हिट हो गई, जहां आप जाती थी लोग आपको प्यार करते थे। जी जी, तो अब लोगों को लगता है कि अचानक क्यों चली गई थी, क्यों गायब हो गई? बस मुझे आध्यात्मिक जीवन पे ज़्यादा रुचि समझ में आई और लगाव लगा मुझे। एक मैं शो देख रहा था जिसमें शाहरुख खान कह रहे थे कि वो जब आपके साथ डांस कर रहे थे करण अर्जुन में, सलमान खान और शाहरुख, तो आपने दोनों को बहुत डांटा था उनके डांस स्टेप्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कहा? शाहरुख ने कहा? शाहरुख ने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा हम ठीक से रिहर्सल नहीं कर रहे थे। नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था। मैं आपको वो पूर्ण बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअली चिनी प्रकाश कोरियोग्राफर थे करण अर्जुन के, और ये दोनों शाहरुख सलमान गए थे शूटिंग पे। मैं अकेली बैठी थी। 1-1.5 घंटे के बाद चिनी प्रकाश का असिस्टेंट आता है, ममता जी ढाढ़। मैंने कहा जी क्या हो गया? बोले आपको मास्टर जी बुला रहे। तो मैं ऊपर गई, तो ऐसी स्टेप्स थी। मैं ऊपर जा रही थी, सलमान यहाँ से जा रहा था, शाहरुख यहाँ से जा रहा था, और दोनों तो मैं, और कसम से मेरे में चंडी आ जाती है ऐसे। तो एनीवे मैं चुप बैठ गई, मैं कुछ नहीं, मैं एकदम सीरियस रह गई। तो मैं गई, और रात का 8 बजे का समय था। तो गई, मैंने कहा मास्टर जी बोलिए क्या है? तो बोलता है ममता, मैंने डिसाइड किया
अभी ये जो स्टेप है ना दोनों, यू विल डू अलोन। मैंने कहा मास्टर जी क्या बात कर रहे हैं आप ये। और सुबह शूटिंग वही फर्स्ट शॉट मेरा, और फर्स्ट शॉट ये कैमरा लगा था, 3 कैमरा लगे थे मेरा। फोन 1 टेक 1 ओके फर्स्ट शॉट। और मैं ऐसा देख रही थी, ये दोनों शाहरुख सलमान, ऐसी ये थी क्या वो उसको बोलते हैं, झाड़ी थी बड़ी, तो उसके बीच में दोनों की मुंडिया ऐसी बाहर। और वो हंस रहे लेकिन मैं अंदर से। नेक्स्ट शॉट इन लोगों का लगा दिया, और मैं बताऊंगी कौन सा शॉट भी है, वो घुटने के ऊपर है, ऐसे दोनों घुटने के ऊपर। आंगन में ये कुछ है, 1 रिटेक 2 रिटेक, ये गिर रहा है, ये खड़ा हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये गिर रहा है, और वो भी 5000 लोग की क्राउड थी। तो जैसे रिटेक और चिल्लम चिल्ली, और दूसरा रिटेक और चिल्लम चिल्ली, और दूसरा, ऐसे 25 रिटेक हो गए। और राकेश जी ने बोला पैकअप, और पैकअप हो गया। हम लोग दौड़े वापस रूम में, और मैंने बोला लास्ट इवनिंग में इन लोगों ने चक्कर किया मेरे साथ, आज मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझ में। बाकी सब स्टेप्स मेरे ऊपर हो गए। तो ये गए दौड़ के ऊपर दोनों, सलमान और शाहरुख। और मैंने बोला मैं आ रही हूँ, फट से मैंने अपने स्पॉट बॉय को सब दिया। मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ, इनको क्या भरोसा मेरे ऊपर ही पूरा गाना हो जाए, दोनों ऐसे ऐसे करके घूम जाए। तो देखा मैंने ऊपर जाके, मैं जैसी आई सलमान ऐसा गया और धार से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और मैं निकल के आ गई। तो ये कांड हो गया था, और कुछ नहीं, यही था। इन दोनों में ज्यादा शरारती कौन है? एक्चुअली इससे ज़्यादा शरारती तो सलमान है। और मुझे क्या है, मुझे थोड़ी पंक्चुअलिटी, आप किसी को भी पूछना, बॉलीवुड में मैंने 15 साल किए। मुझे अगर कोई बोलेगा 6 बजे की शिफ्ट, मैं 6:30 बजे मेकअप के साथ वहाँ तैयार होती हूँ। तो 6:30 बजे मैं निकलती थी, ये सलमान की रूम मेरे बाजू में, तो ये ऐसा ऐसा करके आता था और मेरे को देखेगा ऐसा, अरे जल्दी चलो श्रीदेवी जा रही है, जल्दी चलो, जल्दी 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 श्रीदेवी जा रही है ऐसा करेगा वो। और मैं देखूंगी, मैंने कहा जस्ट शट अप हो गया सलमान, ऐसा करेगा। आप इतनी बड़ी स्टार थी लेकिन घातक में आइटम नंबर कर दिया, जी जी जी। उसकी क्या वजह थी? कोई आए या जाए, कुछ ऐसा गाना था? एक्चुअली कोई जाए तो ले आए ना। और एक्चुअली ऐसा हुआ था कि भरत शाह जी की वेडिंग कुछ थी उसके लड़के की, और मैं, शाहरुख और आमिर, हम लोग वर्ल्ड टूर 12 शोज़ के लिए हम लोग 1 महीने के बाद जाने वाले थे। तो करीम मोरानी, अली मोरानी ने कहा ममता हम लोग अपना एक ट्रायल शो कर लेते हैं 8000 जर्मनी लोगों के सामने। मैंने कहा ठीक है, डन। तो शो हुआ, और उस शो को देख के जो मेरे डायरेक्टर थे मिस्टर राजकुमार संतोषी थे, वो भूल नहीं पा रहे थे। तो नेक्स्ट डे मेरी शूटिंग थी कमालिस्तान में, सांस फुलाते हुए राजकुमार संतोषी आ गए। ममता, उनकी जो एक घातक पिक्चर थी वो 7 साल से डब्बे में पड़ी हुई थी, बिकॉज उनकी जो एक्ट्रेस थी मीनाक्षी शेषाद्री, उसकी शादी हो गई थी और उसको बायर्स नहीं था उस फिल्म के लिए। तो वो मुझे आ गए घातक की गाना लेके, तो मैंने नेक्स्ट इज द हिस्ट्री जो हो गया। बड़ा हिट हुआ था वो गाना। जी जी जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा तब कि आज के पहले, उसके पहले किसी भी ए स्टार एक्ट्रेस ने आइटम नंबर नहीं किया था। मैंने कहा मुझे एक ऐसा लगा कि मैं एक स्टेज पे शो कर रही हूँ, और वैसे ही शूट हुआ वो शूटिंग। अगर आप देखेंगे गाने को, 5-6 डांसर थे, और वो मेरा वर्ल्ड टूर का एक्ट भी ऐसे होते थे, समर सॉल्ट था, विंड मिल था, ऐसा था। और अक्षय कुमार भी उस समय उभर रहे थे, उन्होंने आपके साथ एक फिल्म की थी जो काफी हिट हुई थी। अक्षय कुमार बड़े स्टार बन गए उसके बाद। जी जी जी, सबसे बड़ा खिलाड़ी पिक्चर थी। और आमिर खान तो हाँ, परफेक्शनिस्ट हैं, जब बाजी उनके साथ कर रही थी तो बार बार सीन करने पड़ते थे। मैं भी थोड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ। वो 25 बार कर देते, मैं 1-2 बार करके चुप बैठती थी ना बिकॉज माई पॉइंट वॉज आई टू ऑलवेज गिव 1 टेक ओके, और मैक्सिमम सेकेंड, थर्ड में तो ऐसा लगता है आई एम एक्टिंग, रियल एक्टिंग, यू नो। और एक बार मिथुन दा आए थे आपके पास में। जी जी जी। एक्चुअली 40 पिक्चरें उनकी फ्लॉप हो गई थी मिथुन दा की, और लेकिन मुझे वो सब मैं नहीं देखती। मिथुन दा इज़ अ वेरी वेरी
लेजेंड। कुछ लोगों के साथ फिल्म इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो हिट होगी, स्वार्थ बाजू में रख के सिर्फ हाँ कहना चाहिए। उसमें से एक है मिथुन दा है, उसमें से एक है देव साहब है। देव साहब के साथ मैंने 2-3 पिक्चरें की और मुझे सब ने कहा देव साहब की पिक्चर मत करना, इनकी पिट जाती है। मैंने कहा नहीं, every time is not profit and loss. Sometimes you have to work for loss and not just to be in association with some people. वरना ये अनुभव कहाँ मिलेगा? अभी वो चले गए देव साहब, लेकिन एक मेमोरी रहेगी कि कितने डिसिप्लिन आदमी थे वो। एक बार उनसे मैंने पूछा था, वो न्यूयॉर्क में मुझे मिले, उन्होंने कहा अपनी नई फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा देव साहब आपकी फिल्म में कोई देखता नहीं है, क्यों बनाते हो? कहते मैं देखता हूँ। बराबर, इसलिए तो मैंने बोला देव साहब जैसे लेजेंड है, 3 तो लेजेंड थे उस वक्त, दिलीप कुमार, राज कपूर एंड देव साहब। तो देव साहब की आपके साथ जो फिल्म हुई वो चली नहीं कोई? नहीं चली, किसी की भी नहीं चली। सब ने काम किया, रेखा जी ने, सब ने। तो मेरी कैसी दुस्साहस हो सकती है उनको ना कहने की? ये लेजेंड्स लोग हैं, मिथुन दा भी है, लेजेंड्स है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, आपने स्टार डस्ट के लिए एक कवर पिक्चर की जो ऑलमोस्ट सेमी न्यूड थी, टॉपलेस जिसको हम कह सकते हैं। ओके, हाँ। जब ये स्टारडस्ट के लोग आए थे मेरे पास, वो डेमी मूर का पिक्चर लेके आए थे मेरे पास, और आप देखोगे कसम से उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं मुझे दिखाई दी, बिकॉज उस वक्त मैं काफ़ी इनोसेंट थी, बिकॉज मेरी जस्ट स्कूलिंग हुई थी। आई वॉज इन द 9th स्टैंडर्ड एंड और उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आई एम स्टिल वर्जन। तो लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज उनके हिसाब से बॉलीवुड में कोई कुछ भी करके आता है, कैसे भी करके नहीं। और वो लोग आते भी होंगे और करते भी होंगे ऐसा, जो शायद उनके लिए पैसे के लिए वो बॉलीवुड में आए होंगे, या उनकी कोई ऐसी ज़रूरत होगी जिसके लिए बॉलीवुड। मेरा ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं खाते पीते घर से आई थी। मेरे डैडी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे 35 साल थाने के, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। बस एक था कि डेमी मूर थी और वो ऐसी पोज में थी। और जैसे बोलते हैं ना कि आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट सेक्स। सिंस आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द सेक्स, आई डिडंट नो व्हाट वाज न्यूडिटी अबाउट, व्हाट इज अश्लील। देखो, आप जब तक सेक्सुअली कॉन्शियस नहीं होते हो, आप में अगर सेक्सुअल कॉन्शियसनेस आती है तब भी आप बोलेंगे शी अश्लीलता है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग दैट न्यूड बॉडी, वो बिना कपड़े की शरीर को, एज शी, because you are seeing sex there. Can you believe me, last 23 years, I have YouTube on me, but I've never seen a pornography. I don't have a pornography photograph on my, anything on my anywhere. और ना बुद्धि होगी देखने की। जब आपने ये गाना रिकॉर्ड किया था, जी, छत पे सोया था बहनोई, तन्ने समझ के सो गई, तो तब पता था आपको? नहीं। Actually, if you ask a dancer, any dancer, you ask Madhuri Dixit this, you ask anybody on this universe this, they will say, we never heard the lines only. We never hear the lyrics. A dancer goes for the step. तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया, छत पे सोया था बहनोई में, तमे समझ के सो गई। सोना क्या, बहनोई क्या, राणा क्या, ये कुछ मालूम नहीं। मैंने सिर्फ स्टेप्स देखे, ये स्टेप्स है, और मैं स्टेप्स को देख के बोलती थी अरे इसको कैसे करने का, इसको 10 बार करती थी, 15 बार करती थी, ऐसा हो गया। अच्छा, एक और गाना मैं बताता हूँ, ये है एक चादर सोने वाले दो, ऊपर से ये सर्दी, बेदर्दी कैसे रात बिताएं, आओ दोनों एक चादर में सो जाएं। अभी आप 6-7 के बच्चे को बोला आई एम टू सेक्सी फॉर द थिंग फॉर सेक्सी, बच्चे को थोड़ी मालूम है सेक्सी क्या होता है। तो गाएगा, उसको लगेगा मंत्र है, वो बोलेगा मंत्र है। कोई गाना ऐसे ही गाते हैं जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ वाटर। अभी क्या करें, बॉलीवुड में ये तो करना पड़ेगा, गाना कोई और गा रहा है, नाच रहे कोई और है। अच्छा, कभी कभी तो हमको ऑन द स्पॉट गाने मिलते हैं, तो ये सब गाने मालूम है, जब तक मैं शूटिंग पे नहीं, ऐसा जैसा भी कैमरा आपने सच दच के रखा है, वैसे वहाँ जाते सुनती हूँ, अरे ये कौन सा गाना आ गया, क्या लिरिक्स है, ऐसा है। तब तक वो तो फिनिश हो गया, वो खाना बन के तैयार होता है वहाँ पे, मैं सिर्फ जाके स्टेप्स करती हूँ वहाँ पे। अब इसीलिए तो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली अच को चली।
देखिए देखिए देखिए, एटलीस्ट तो हज तो गई मैं। 900 ने, 1000 ने, 5000 बोली है, वो खा के तो हज तो गई मैं। जैसे गौतम बुद्ध है, लेकिन इसमें भी स्त्री और पुरुष के लिए 2 मापदंड है बाय द वे। कोई ये नहीं पूछता सिद्धार्थ को जब वो बुद्धा होता है कि सिद्धार्थ, जब तुम महल में तुम्हारे पिताजी आपको बाहर नहीं जाने के लिए क्या क्या आपको सामने आकर्षित करवा रहे थे। मुझे किसने बोला कि उनको स्त्रियाँ देते थे, अप्सराएं देते थे, क्या क्या देते थे कि वो बाहर की उसकी बुद्धि ना हो। तो वैसे तो सिद्धार्थ ने 1000 चूहियाँ खाई होगी वहाँ पे महल के अंदर। तो ये कोई सिद्धार्थ को बुद्ध, जब वो बुद्धा होता ये नहीं पूछता। लेकिन ये क्यों एक स्त्री अगर एक साध्वी होती उसको ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास्ट में तुमने कितने चूहे खाए या चूहियाँ खाई। वो तो 23 साल पहले खाई थी ना। देखिए सारे तो इसलिए तो प्रोड्यूसर, ब्रह्मचार्य का व्रत 12 साल की शुद्धता होती है अंदर की, इसलिए तो वो शुद्धता करनी पड़ती है। सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस समय कहते थे इतने लंबे बाल, गोरे गाल, हिट मशीन है ममता कुलकर्णी, और उन सबको छोड़ के आप चले गई मालूम नहीं कहाँ। कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे यही लिखा है, ममता जी ये किधर किसके चक्कर में आप पड़ गई है, बाबाओं के चक्कर में पड़ गई है, अपने आप को सत्यानाश करके रख दिया है, हम तो आपको करण अर्जुन 2 में देखना चाहते थे, ऐसा मत करो आप, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ, तो उन लोगों की पुकार सुनेंगी कभी आप? नहीं, अभी तो वो खत्म हो गया ना। जैसे मैंने बोला दूध का घी में परिवर्तित हो गया, तो सवाल ही नहीं उठता। कभी आपको ये रिग्रेट होता है कि ऐसी फिल्में की, ऐसे फोटो शूट किए, ऐसे गानों पे डांस किया? नहीं, मुझे लगता है उस वक्त वही ठीक था, और वो उम्र भी होती है, यंग में तो आदमी सब कुछ करता है, करना भी चाहिए। उससे आपको पूर्ण, बोलते ना हम लोग भौतिक में अगर पूर्ण आप जाओगे तो ही आप यू वांट टू गो टू संन्यास। जनता में से हम सवाल ले लेते हैं 1-2। मुंबई से आई हैं, इतनी बड़ी अभिनेत्री रही हैं, इधर आपने संन्यास धारण कर लिया है, तो इन दोनों लाइफों में आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगी? कौन सा आपका अनुभव कैसा है दोनों लाइफों का? मैं आपको एक बात बोलूं, अब कसम से मैं बात बोलूं, 23 साल भी कम है ईश्वर को देने के लिए। और मैंने, जब मेरा अभिषेक चल रहा था, पट्टा अभिषेक चल रहा था, मैं काफ़ी रो रही थी, तो लोगों को लगा मैं कुछ पश्चाताप कर रही हूँ। अरे नहीं, अभी मैं गोविंद गा रही थी, आंसू बहे, वो भक्ति के आंसू थे। देखो मैं अभी भी रो रही, मैं भगवान के नाम पे रो सकती। अभी आप सोचो, मैं इसलिए रो रही हूँ भगवान को लेके कि आपको अपने माँ बाप के सिवा अगर तीसरा व्यक्ति कौन आपको दिलो जान से चाहेगा, वो है भगवान। आप उनके भक्ति में समर्पित रहो। हम लोग कसम से काफ़ी अंधे हैं, मूर्ख हैं, भटके हुए हैं। वो इतना प्यार देता है आपको, इतना संभालता है आपको, आप सोच नहीं सकते उसकी। और इतना अगर 23 साल आपने उनको समर्पित किया है, मैं तो डरती हूँ कि सब लोग जो मेरे महामंडलेश्वर होने पे विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे डरती हूँ कि आप अपना सिंहासन बचा के रखो। मुझे अपना कुछ नहीं है, मैंने सब गवाए, लेकिन वो जो जिन शक्तियों को मैंने पूजा है, क्या मालूम है वो आपको क्षमा करे या ना करे। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी पर इल्जाम और सवालात का एक और। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ी एरोगेंस की बात हुई राजकुमार संतोषी के साथ। जी, उन्होंने कहा कि मुझे ममता ने अंडरवर्ल्ड से, दाऊद इब्राहिम से धमकी दिलवाई। नहीं, मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो दाऊद से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं, तो प्रश्न नहीं उठता। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं मुंबई की फिल्मों की सुपरस्टार ममता कुलकर्णी, जिनका नया नाम है यमाई नंदगिरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर इल्जाम है कि इन्हें अपनी सफलता का गुमान हो गया था। देखिए, आप कहते हैं कि उस समय भी फिल्मों में थी, तब भी आप धार्मिक थी, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका संयम बहुत होता है, उनका गुस्सा कम होता है, अहंकार कम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जैसे आपको खूबसूरती पर गुमान है, तो आपने कहा रेखा और श्रीदेवी ये कॉस्मेटिक ब्यूटी हैं, असली ब्यूटी तो मैं हूं। अय्या,
नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। मालूम है कहाँ से निकाला आपने इसको? नहीं नहीं, ये सबसे गलत है, सबसे गलत है। उस वक्त क्या था मालूम है? वी यूज्ड टू हैव दैट स्टारडस्ट सिनेब्लिट्स, और कॉफ़ी कंट्रोवर्सीज होती थी उस वक्त। उस वक्त एक कंट्रोवर्सी सिनेब्लिट्स में आई थी, और मैं उस पत्रिका का नाम नहीं, पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये उनकी कोई आपसी शत्रुता होगी उस स्टार के साथ, तो उनको हिम्मत नहीं बोलने के लिए कि तू नालायक है, वो लिखेंगे ममता ने कहा रेखा नालायक है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा हुआ मेरे साथ एक दिन। तो मैंने फट से रेखा जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा रेखा जी, अभी 5 दिन के बाद एक इंटरव्यू मेरा आने वाला है सिनेब्लिट्स में, और उसमें जो भी लिखा है वो मैंने नहीं कहा। तो मुझे बोला पत्रकार कौन है? मैं उसका नाम नहीं लूँगी। मैंने कहा XYZ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन वो लाइंस मेरी नहीं है। ओके ममता, आई अंडरस्टूड, सो डोंट टेक इट पर्सनली। एक दिन कजोल, जब मैं करण अर्जुन की शूटिंग कर रही थी, वो आगे धड़ मेरे रूम में, मेकअप मैन में धड़, यू नो आप कजोल इज। तो खोला दरवाज़ा, आई सेड या कजोल, व्हाट इट इज? No, I'm getting one interview. People have written that I'm jealous of you and I'm having insecurity about you. I said, yeah, okay. I've not said that. I said, okay. निकल। तो ये उस वक्त ये जो मैगजीन्स होती थी, एक दूसरे की आग लगाना शुरू कर देते। उनको चाहिए था कुछ स्पाइसी टू पुट ऑन द कवर, उनको डालना था मुझे कवर पे। उन पहले से चूज करती कि रेखा जी को कवर पे डालने का है, ममता जी को अभी आग कैसे लगाने का, दोनों में। एक खबर ये बहुत चपटी थी, सुल्ताना ब्रुनोई के बहुत करीब थी, उनको मिलने आप जाती थी, उसको लेकर के बहुत तरह की बातें कही जाती थी। नहीं, ऐसा हुआ था कि हमारे 12 टूर्स गए थे, शाहरुख के, आमिर के और मेरे। और उस वक्त मैं लंदन में थी, हिल्टन होटल में हमको रुकाया गया था मोरानी ब्रदर्स ने। और इवनिंग को एक दिन फ़रत हुसैन करके थे, जो इनके जो 12 शोज़ के जो मेन थे, ऑर्गेनाइज़र थे, तो उनका नॉक आता है मेरे दरवाजे पे और कहते हैं कि ममता, देयर इज़ प्रिंसेस हमीदा एंड शी वांट्स टू सी यू। प्रिंसेस हमीदा है सुल्तान ब्रुनाई की डॉटर है, और वो आपकी बड़ी फ़ैन है, और वो डॉर्चेस्टर होटल में रुकी हुई है, तो वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने बोला ये प्रिंसेस है, तो मैंने कहा वो खुद आए मिलने को मेरे को, व्हाई शुड आई गो टू सी हर? तो फरज सेज ममता शट अप, बोलते यू कांट होल्ड, बोलते शी इज़ अ स्मॉल गर्ल। तो मैंने कहा शी इज़ अ स्मॉल गर्ल, मुझे लगा कोई क्वीन वीन है एकदम ऐसे थ्रोन पे बैठे आ जाओ, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने कहा 1 सेकेंड, फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और हम लोग डॉर्चेस्टर होटल में गए। ये पूरा डॉर्चेस्टर होटल उनका ही है, और उसके 3 फ्लोर्स पे इनका ये रहने का है। तो ऊपर गई तो वो एकदम डाउन टू अर्थ प्रिंसेस थी। वो ज़मीन पे बैठ के उसके सब उसने ऑर्फन बच्चों को ऑर्फन करके अपने पास रखती थी वो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, उसकी बर्थडे थी हमीदा की ब्रुनाई में, तो मुझे उसके लिए उसने मुझे आमंत्रित किया कि ममता कैन यू कम टू माई बर्थडे इन द ब्रुनाई? आई सेड ओके, आई विल कम, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। तो ब्रुनाई गई मैं वहाँ पे। वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। जी, उस वक्त तो ही वॉज अ रिचेस्ट मैन, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई। तो मैं गई थी वहाँ पे उनके बर्थडे पे। 5000 डिग्नेटरीज थी, कौन कौन, माइकल जैक्सन से लेके काफ़ी लोगों ने परफॉर्मेंस दी। हम सब एक ही टेबल पे बैठे थे। तो ऐसी बातों का गुमान होता था आपको, एरोगेंस होती थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने किसी को बताया नहीं अभी तक वो चीज़ को। क्योंकि कितने लोग हैं, अमीषा पटेल, उन्होंने कहा कि मॉरिशस में मुझे गालियां दे दी, झगड़ा किया, मार पिटाई होने लगी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वो एड हमारी शूटिंग चल रही थी कुछ 5-6 दिन, और शाम को एक वक्त था ऐसा कि हम लोग सब बैठते थे खाने के लिए। तो एक बुफे था एंड देयर वाज ओनली 1 नॉन-वेज आइटम केप्ट एंड देयर वाज नो लेबल टू द आइटम। तो मैंने वो उठा लिया नॉन-वेज को और मैं खा रही थी, और मिस्टर बजाज मेरे साइड में बैठे थे बाजू में, और मैं चबा रही थी एक साइड से। चब ही नहीं रहा था, उसको ब्रेक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बजाज जी
एंड दैट वाज द ओनली वन नॉन वेज केप्ट. तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मीट. मुझे लगा कुछ पुराना होगा, इसलिए वो इट्स नॉट गेटिंग बिटन प्रॉपर्ली इन पीसेस. तो मुझे बोलता है ये डियर मीट है. तो मैंने बोला डियर मीट. तो मैंने कहा बजाज जी, ये काम आपको करना चाहिए, थोड़ा लेबल लगाना चाहिए. आदमी चिकन खाता है, मटन खाता है, डियर मीट कौन खाता है. तो मैंने कहा कैन यू पुट नेक्स्ट टाइम लेबल. एंड आई टोल्ड हिम सो सॉफ्टली, आई सेड पुट डियर. ये सामने थी, कोई नई लड़की थी, मुझे नहीं मालूम कौन, अमीषा पटेल. ओह माय गॉड, यू सेलिब्रिटीज आर सो प्राइजी, सो हाई, यू मेकिंग कंट्रोवर्सी, यू मेकिंग इश्यू ओवर डियर मीट. तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने सिर्फ उसको लुक दिया. मैंने कहा ये कौन बीच में आ गई दो लोगों के. इट्स लाइक यू नो राकेश रोशन एंड शाहरुख खान कुछ बात कर रहे हैं, और तीसरा कोई जिसकी कुछ नहीं शुरुआत बॉलीवुड में, और वो बीच में बोल रहा हो, तो कैसा फीलिंग होगा. मेरी तो दुस्साहस नहीं होगी कि अगर एक शाहरुख खान और राकेश रोशन बात कर रहा है, मुझे मेरा कोई अस्तित्व नहीं उस वक्त, मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं, और मैं दोनों के बीच में आ जाऊँ, वो भी ऑन अ इशू विच वाज वेरी. तो आपने उनको ये कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरे 15 लाख फीस है, तुम्हारी 1 लाख. नहीं, ये मेरी नहीं हुई. ये मेरी जो सेक्रेटरी थी उस वक्त, उसने बोला कि हु आर यू. अभी क्या बात हो गई ये मुझे नहीं मालूम, सीरियसली मुझे नहीं मालूम. तो मैं ये नहीं बोलूँगी उसने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, ये दोनों के बीच की बात है. शी सेज यू स्टे अवे, इट्स नॉट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू. सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और सबसे बड़ी एरोगेंस की बात हुई राजकुमार संतोषी के साथ. जी. उन्होंने कहा कि मुझे ममता ने अंडरवर्ल्ड से, दाऊद इब्राहिम से धमकी दिलवाई. नहीं नहीं, मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है. दाऊद से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो प्रश्न नहीं उठता. एक जगह ये भी लिखा कि ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि राजकुमार संतोषी ने सेक्सुअल फेवर मांगा था रोल के बदले. देखिए ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ओके, यहाँ पे सब ऐसा होता रहता है. अभी मैं जब ध्यान के रू इतने साल, ऐसा स्वाभाविक नहीं है कि हम लोग एक एक महीना शूटिंग में जाते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे को अच्छा लगे, कुछ लगे. कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं, शायद लग भी गया होगा, तो ये इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स. पब्लिक में 1-2 सवाल और ले सकते हैं. साध्वी बनने का फैसला आपका मेंटल पीस के लिए है? क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में हमने सुना है, देखा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत सक्सेसफुल रही है, बट पर्सनल लाइफ थोड़ा सा एक अनलकी वाला फैक्टर रहा है. ऐसा ही होता है ना, कहीं से कहीं से लात मिलनी चाहिए, तो जाके आदमी बोलता है कि बहुत हो गया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अभी भगवान को देख लेते. तो अब कुछ पर्सनल लाइफ बची है कि नहीं बची है? कुछ भी नहीं बची मेरी, कोई रहा भी नहीं मेरे फैमिली के अंदर. सब चल बसे, मेरे पिताजी चल बसे, लेकिन मैं नहीं गई, बिकॉज ये ऐसे ही होती है तपस्या, एक जगह पे करनी होती है. ब्रह्मचार्य का व्रत मैंने धारण करके रखा था, तो उसको 12 साल निभाना पड़ता है, तब जाके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है. और जो आपने निभाया उसको लेकर के कुछ सवाल मेरे पास में हैं, लेकिन एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी पर इल्जाम और सवाल तय करेंगे. तो अब कहाँ है वो किसी और के साथ है. किसी और जेल में? नहीं नहीं, वो किसी और के साथ है. गोरी है ना, गोरे लोग थोड़ी 12 साल इंतजार करते किसी को, वो तो 1 महीना भी नहीं इंतजार करते. गया तो नेक्स्ट डे आ गया कोई और. नहीं नहीं, उस महिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं. वो गोरी से मुझे क्या लेने देना. ये विक्की गोस्वामी कहाँ है? वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है ममता कुलकर्णी, जो अब महामंडलेश्वर हैं. आपकी अदालत में अगला इल्जाम. आपकी अदालत में फिल्म स्टार से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी पर आरोप है कि ये माफिया के चक्कर में फंस गई. अभी आपने कहा था कि दाऊद से कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन फैक्ट क्या है? तो जो हार्ड फैक्ट है आपको बताता हूं. आप पर ड्रग माफिया में शामिल होने के आरोप लगे, केन्या में केस हुआ, मुंबई पुलिस ने आपके ऊपर केस बनाया, एक्यूज थी आप, नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए, और रेड कॉर्नर नोटिस आपको लेकर जारी हुआ. आपके फ्लैट, आपकी संपत्ति जब्त हो गई. अभी आप किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम कर सकते हैं. कोई इल्ज़ाम से छूटा है क्या? सीता माँ
छूटी है क्या इल्ज़ाम से? आज भी बेचारी को उसने तपस्या, उसने अग्नि परीक्षा दी, उसके बाद भी उसको एक धोबी कि अविवेक, इससे भी उसको वापस वनवास, 2 बार वनवास उसको भोगना पड़ा। किस चीज़ के लिए? देखिए, उसका कोई, उसके अंदर उसका कोई था ही नहीं। ये सारे आरोप इसलिए लगे क्योंकि आपका विकी गोस्वामी से काफी करीबी कनेक्शन था। नहीं, वही मैं कह रही थी वो आपको। 97 में उसके खिलाफ केस हुआ, मुंबई की पुलिस ने किया, उसके खिलाफ हाँ, तो मैं ये जाम्बिया की पुलिस ने किया, साउथ अफ्रीका की पुलिस ने किया, वो जेल में रहा। ये विकी गोस्वामी का कुछ केन्या में, अपना साउथ अफ्रीका में काफ़ी शूटिंग्स होती थी उसके कसिनोज में, उसके प्राइवेट जेट्स में, ये वो। लेकिन वो 15 साल अभी दुबई में जेल में था किसी केस में, और 96 में पूरी इंडस्ट्री उसको मिल के आ चुकी थी। मैं सबसे लास्ट वहाँ जाने वाली लड़की थी, और उस वक्त मेरा एक सेक्रेटरी भी चेंज हुआ था, और सेक्रेटरी चेंज हुआ, उसके द्वारा उसने मुझे संपर्क किया, और मुझे अच्छा लगा बात करते वक्त, और काफ़ी अपने को स्टार्स मेरे थे वहाँ जा चुके थे। तो मैंने उनको पूछा, ये कौन है विकी गोस्वामी, आप लोग जानते हो? तो सब लोग उसकी बड़ी ये कर रहे थे। मुझे सिर्फ 10 दिन में उससे मिली थी विकी गोस्वामी को, और मैं बॉम्बे आ गई, और उसकी कुछ होटल की ओपनिंग थी जिधर अर्धी बॉलीवुड वहाँ पहुँची थी। सब अपनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, सब पहुँच गई थी वहाँ पे, सिवाय मेरे कि मुझे शूटिंग में मैं बिज़ी थी और मैं नहीं जा पाई। और उसी रात जिस दिन उसकी होटल की ओपनिंग थी, वो अरेस्ट हो गए थे दुबई में। फिर उसने मुझे अंदर से फ़ोन किया, जब उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, उसने मुझे अंदर से फ़ोन किया कि मम्स, और मैंने भी फर्स्ट टाइम उसका फ़ोन आया तो नीचे रख दिया। फिर वापस उसने मुझे लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया, तो मैंने उसका फ़ोन उठाया, मैंने कहा यस विक्स। बोलते ठीक है, बोलता दिस इज़ माई लास्ट फ़ोन मम्स, मुझे नहीं मालूम है मैं ज़िंदा रहूँगा मरूँगा, मुझे सॉलिटरी कन्फाइन में डाल दिया इन लोगों ने। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है मेरे से? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ अंतिम समय के लिए बोलना चाहता हूँ, और रो रहा था फ़ोन पे। मैंने कहा ठीक है, एक काम करती हूँ, मुझे पास तो तुम्हारे इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि तुमको हैंग करेंगे नहीं करेंगे, तू मरेगा नहीं मरेगा। मैंने कहा मैं जाके अपने गुरु से बात करती हूँ। मैं अपनी गाड़ी ली, गगनगिरी महाराज के आश्रम में गई, और रात में अकेले बैठे थे झूले पे, समाधि में लगे थे, और मैंने उनको पूछा, उनको बिकॉज ये इतने बड़े तपस्वी, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, उसका फ़ोन आया था, मैं उसको क्या जवाब दूँ? वो आएगा बाहर, निकलेगा बाहर इस प्रॉब्लम से। बोलता उसको कुछ समय है, उसको 12 साल है, 15 साल है, कुछ समय है। तो इस दरमियान जैसे मैंने बोला, मैंने इतने नवरात्र रखे, कोई आ रहा है बोलता है चल अभी लेट्स गो टू प्रेसिडेंट होटल, तो मेरा बार बार संकल्प हो रहा है, असंकल्प हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो गुरु ने उसने मुझे एक बार बोला, मम्स कैन यू कम एंड सी मी? मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार, तब मेरी माँ चल बसी थी, माँ चल बसी, मुझे एकदम अकेला मैं महसूस कर रही थी, और ये फ़ोन पे, तो मैं कम से कम एक तो आदमी फ़ोन पे है मेरे लिए, तो मैं जाके उसको मिल के तो आऊँ, जेल में है, मुझे बोलता मालूम नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा या मरूँगा। तो मैं गई, तो उसको मिलने गई, मैं वहाँ पे मिलने गई, और मुझे उसने वचन दिया कि तुम किसी भी शेख वेख के पास नहीं जाओगी, मुझे वचन दे तू अपना। मैंने कहा क्यों? बोलते वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तुमको देखने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया, ध्यान का और ईश्वर भक्ति का, गुरु भक्ति का। और वो मैंने 12 साल 13 साल मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करते हुए किया, और मेरा 13 साल ब्रह्मचार्य व्रत में मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। ये जो 7 चक्र है, 7 चक्र के ऊपर अपने देवी देवता होते हैं, एक एक देवी देवता ने मेरी परीक्षा ली, ऐसी कठिन परीक्षा ली, तब जाके कुंडलिनी शक्ति मेरी जागृत होके यहाँ पे आ गई। और इस बीच में 2012-13 में कुंभ मेला लगा था, उसी प्रयागराज में मैं आई 2012-13 में, और ये छूट गया और मैं प्रयाग में आ गई मेरे तपस्या के देखिए बल ममता से। जी, जिस आदमी से आपकी 10 दिन की जान पहचान, जी वो आपको 2 बार फोन कर दे, वो भी जेल से, वो भी ड्रग्स के केस नहीं, में मैं जेल उनको है। मिलने गई। कौन चाहता है ऐसे किसी को मिलने? नहीं, इसलिए बिकॉज वो आदमी बहुत दिल से अच्छा है, आप नहीं उनको समझ रही हो।
समझ रहे हो, दिल से बहुत अच्छा आदमी है। देखिए हर एक का अपना होता है, जैसा भी क्या बताऊं मैं आपको। अब आप कह रही हैं कि आपने तपस्या की, अब आप पहली तपस्वी होंगी जो दुबई में शेख जायद रोड में एक फ्लैट में तपस्या कर रही हैं। हाँ, ये जो तपस्या करने वाले तो हिमालय की कंदराओं में जाते हैं, कोई हरिद्वार के आश्रम में जाता है। नहीं यही तो मनुष्य का इसको कहिए अविद्या है, इग्नोरेंस है, कि आपको हिमालय में जाके परमेश्वर प्राप्त होंगे। मेरे पास वो एक ही फ्लैट, उसके अंदर कुछ भी सुविधा नहीं है, सिर्फ नीचे एक कंबल रखा है मेरा बैठने का, जैसे योगी रहता है। आप किसको भी करो, आपको अगर भोग ही है तो आप हिमालय के केव में आप अच्छे अच्छे साधन को रख के आप भोग लोगे। यही तो गलती हम लोगों की हो रही है, हम वस्त्रों को देख के योगी या ना योगी घोषित कर लेते हैं। देखिए जो उसको सिद्ध इतनी नहीं कर आपकी पाओगे। तपस्या है, इतनी जो आपकी कुंडली जागृत हुई है, इतनी जो शक्ति मिली आपको भगवान से, इसका इस्तेमाल आपको एक ड्रग माफिया को बचाने के लिए करना था। नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि उसको बचाने के लिए मेरा ये थी साधना थी। जैसे मैंने बोला, एक एक महीना मैंने अन्न त्याग किया था, 40 दिन मैंने सिर्फ पानी पे तप किया था, 60 दिन ऐसे 2-2 महीना में रोज ऐसा पकड़ती थी बिना अन्न के। तो इससे क्या हो गया, उसका जो आनंद था कि ये आदमी आए और मैं उससे शादी करूं, वो नष्ट हो गया मेरा। इसी को तो मैं बोल रही हूँ कि 12 लेकिन साल वो तो के शादीशुदा था ऑलरेडी। शायद होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि ब्रह्मचार्य व्रत से मेरा वो नष्ट हो गया, उसको पानी की जो एक, क्योंकि एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि आपने कहा जब आपको पता चला वो शादीशुदा है तो आपने उसको बहुत डांटा। वो 1996 में था, जब उसने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे समझ में आया किसी और से कि उसकी शादी हो गई थी। तो मैंने उसको फ़ोन लिया, उसको झाड़ दिया। उसको गोरी से शादी हो गई थी, फिरंगी से। तो मुझे फ़ोन किया उसने, मुझे समझ में आया कि वो शादीशुदा है। मैंने उसको झाड़ दिया। मैंने कहा, तू क्या कर रहा है मेरे साथ? बोलते, मम्स व्हाट हैपेंड? आई सेड, नो यू डिडंट टेल मी यू गॉट मैरिड। मैंने कहा, अभी इट्स बेटर वी ब्रेक ऑफ राइट नाउ। कि ज़्यादा अंदर घुसता है आदमी, फिर प्यार होता है, फिर और कठिन होता है उससे मुक्त होने के लिए, उस संबंध से। मैंने कहा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? तो उसने बोला, मम्स, तो उसने मुझे बताया उसका रिश्ता उस औरत से इतना नहीं है, वो अलग सोता है, अलग कमरे में सोता है। तो अब कहाँ है वो किसी और के साथ है। किसी और जेल में? नहीं, वो किसी और के साथ है। गोरी है ना, गोरे लोग थोड़ी 12 साल इंतजार करते किसी का। वो तो 1 महीना भी नहीं इंतजार करते, गया तो नेक्स्ट डे आ गया कोई और। नहीं, उस महिला की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो गोरी से मुझे क्या लेने देना? ये विक्की गोस्वामी कहाँ है? वो अभी अमेरिका के जेल में है। तो वो ऐसा हो गया कि 2013 में वो निकल के केन्या गया सीधा। मेरे से नहीं मुलाकात हो गई उसकी। और उसके बाद वो 1-2 साल व्यवस्थित रहा। भी 1-2 साल वो व्यवस्थित रहा। तो फिर आप तपस्या नहीं करेंगे उसको निकालने के लिए? नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। तो 2-3 साल के उसने देखा अपनी सीधी जिंदगी जीते हुए, उसके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हो गया। ये मैं नहीं कह सकती, वो आएंगे तो बताएंगे, नहीं आएंगे। ये अभी मैं उसके कर्मों को अपने ऊपर, उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। जिसको सीधा होना है, देखो जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, उनके भाई थे विभीषण थे। विभीषण ही क्या, कितने लोगों ने जाके बोला सीता माँ को लौटा दो, सीता माँ को लौटा दो, लेकिन विभीषण की बात तो नहीं सुने रावण। तो वैसा ही होता है जीवन के अंदर, जिसकी क्या मालूम है उसकी क्या कर्म क्षेत्र होगा, क्या उसकी हो गई। तो आज उससे वो वापस अमेरिका गया। फिर 2016 से जब मेरे ऊपर केस हुआ, 2016, 17, 18, 19, 20, फिर मैं वापस तपस्या में घुस। इस बार मैं अपने जो केस मेरे ऊपर डाला था, और मैंने 2017 में मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था। मैं उसको बाद में उसको उजागर करूंगी, उसको रिलीज कर दूंगी। और उनको मैंने सीधा कहा था कि मैंने तपस्या के सिवा और कुछ नहीं किया। और ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर आपके कमिश्नर एसीपी ने किया था, वो गलत है। मैंने उनको 2017 में एक पत्र लिखा है, वो मैं उसको रिलीज़ कर दूंगी आपके लिए।
और उसमें मैंने क्या लिखा ये भी आप देख लो। आप बता दीजिए पब्लिक को क्या लिखा नहीं, उसमें उसके अंदर मैंने काफ़ी विस्तार में लिखा था कि मैंने इतने साल तपस्या की है और मैंने ड्रग्स में कौन जाता है, पैसे के लिए ड्रग्स में कोई जाता है। जो बॉलीवुड में एक दिन जाके 10 लाख कमाता है, अपने 3-3 अपार्टमेंट्स को खंडर होते देखा है। उधर नहीं गई मैं 25 साल, वो नष्ट हो जाए कुछ हो जाए उसको देखने नहीं गई। वो ड्रग्स में जाएगा, वो भी 2 ड्रग्स में जाएगा, किस लिए जाएगा, पैसे के लिए, और एक कमरे में रहती है। आपको इस बात का रिग्रेट होता है कि एक गलत आदमी से नैना लड़ा लिए, उसके बदले में इतनी परेशानी हासिल करनी पड़ी, इतना दुख हुआ? आज लग रहा है थोड़ा सा, आज लग रहा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ इसके पीछे भी कोई ईश्वर का ही कुछ प्लानिंग हो सकता है। बिकॉज 2016 से 24 मैंने और कठिन तपस्या की, जिसको मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ तक, मेरी 2012 तक, तो मैं अभी तक सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुँची थी। वो 2016 जो मेरे ऊपर, तब तक उसके ऊपर था, तो मेरी ये हालत थी तपस्या की। तो जब मेरे ऊपर वो केस हो गया तो मैंने तो धरती आकाश एक करके रख दिए थे। नहीं, मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आपने हर बात का खुलकर सीधा सीधा जवाब दिया है। आपने किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश नहीं की, सारे फैक्ट्स आपने सबके सामने रखे हैं, ये अच्छी बात है। हम पब्लिक से 1-2 सवाल पूछ लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बार लालू यादव ने आपको पटना बुलाया था, वो शो की बहुत चर्चा हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, उस वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं कौन लालू है। कसम से, अभी मैं बताऊँ क्या हो गया। ये वही सेक्रेटरी है जिसने मुझे विकी से ये करवाया। ये नया नया था, 2 महीने था, और मैं गई थी गोवा में, एक कार्निवल प्रोग्राम था, उसकी चीफ गेस्ट होने के लिए। और वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया कि ममता अभी यहाँ से तुम स्ट्रेट जाओगी बिहार। तो मैंने बोला ठीक है, किस लिए? बोलते नहीं, वो इधर एक शो है, ऐसा ऐसा है। मैंने गणेश हेगड़े मेरा कोरियोग्राफर था उस वक्त। हम 10 डांसर्स थे, मेरी एक ड्रेस डिज़ाइनर थी, वो थी, मेकअप मैन था, हेयर ड्रेसर थे। हम लोग फ्लाइट में से गए और नीचे उतरे, और उस वक्त बिलीव मी, ईश्वर साक्षी है, मुझे मालूम नहीं बिहार कहाँ पे आता है। हम लोग गाड़ी में चल रहे थे और मेरी जो हेयर ड्रेसर मेरे को बोलती है मैं बॉपिन लेना भूल गई मैडम। तो मैंने कहा अभी क्या करूँ? बोले इधर किधर शॉप में हम लोग रुकते हैं और पूछते हैं कि वो बॉपिन है कि नहीं। तो वो ड्राइवर था। मैंने बोला अरे ड्राइवर जी 1 मिनट रुको रुको रुको, ये शॉप अभी गया, इधर रुको। बोलते जी क्यों? ने बोलते मेरे हेयर ड्रेसर ने वो बॉपिन वो लाना भूल गई। बोलते नहीं नहीं, इधर रुक नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकते? बोलते ये तो नेक्सलाइट एरिया है। मैंने बोला नेक्सलाइट एरिया जी क्या होता है जी? मैंने बोला क्या? और मेरे अंदर से धक 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 निकल रहा था। मैंने कहा, हम लोग फिर गए होटल में, तो ऐसी लाइन ऑफिसर्स की जैसे कोई यूथ पे जाता हो ना, ऐसे AK-47 लेके 100 पुलिसमैन राइट में, 100 पुलिसमैन लेफ्ट में। हम लोग गए ऊपर, मेरे रूम तक आ गई पूरी मिलिट्री फौज। डोर खोला मैंने अपना रूम का, 5000 लोग मेरे रूम के अंदर बैठे हुए थे। किसी के बच्चे बीवियां। 5000 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं पूरे भरे हुए थे। हजार तो होंगे, लेकिन पूरा वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो पूरी ऐसी स्वीट थी, तो पूरे भरे थे। सोफा लेके कोई जगह नहीं रखी थी इन लोगों ने। मतलब हर जगह लोग ही लोग आपके कमरे में भरे हुए थे। और फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि आपका शो रेडी है। हम लोग सब गणेश हेगड़े सब डांसर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में और लोग, और 10,000 लोग ड्रेसिंग रूम में। मतलब इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम, सब भरा कचाकच, मतलब एक जगह नहीं ड्रेसिंग करने की। तो डांसर्स सब लोग मेरे पास आ गए। गणेश हेगड़े मेरे पास आ गया, मेरे को बोलता है ममता जी हम लोग क्या करें? और हम लोग सब ट्रैक पैंट्स पे थे और मुझे डांस करना था, लंबा लंबा घूंघट काए ये डांस पे। तो मैंने कहा एक काम करें, इसी ट्रैक सूट में वी विल गो ऑन द स्टेज। नोबडी इज चेंजिंग, बिकॉज चेंजिंग के लिए जगह ही नहीं थी।
तो स्टेज पे गए, दन हम लोग ने 2 बैक टू बैक, वी डिड वन आफ्टर द अदर, और सब डांसर्स मेरे रूम में बैठे थे. वी वर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इट वॉज 7 o'clock. सब डांसर्स ऐसे घेराव करके मेरे रूम से लोग जाने को तैयार नहीं थे. सब डांसर्स मेरे रूम में ऐसे बैठे थे, सब डरे, उनको लगा किधर फंस गई. मैंने अपने हंसमुख, मेरा जो सेक्रेटरी था, सॉरी, उसको फ़ोन किया. मैंने बोला तुमको बिहार में किसने बोला शो लेने के लिए? मैंने कहा इज मनी इंपॉर्टेंट? बिलीव मी, उस वक्त आई वॉज रिफ्यूजिंग फिल्म लेफ्ट राइट सेंटर, मुझे पैसे महत्व नहीं था इतना. मैंने कहा यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू मनी, ये तो देखना चाहिए था बिहार किधर आता है. मुझे नहीं मालूम बिहार किधर आता है. एनीवे, हम लोग पहुँचे, हम लोग एयरपोर्ट में, हम लोग सब डांसर्स लोग गए कैसे वैसे 200 गार्ड्स के साथ, और हमको किसी ने बोला कि अगर आप ये फ्लाइट को मिस करते हो तो नेक्स्ट फ्लाइट सिर्फ 7 दिन के बाद फ्लाइट होगी. लेकिन मैं तो महाकाल का महामृत्युंजय बार बार अंदर से चल रहा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, कि फ्लाइट आए और फ्लाइट जाए व्यवस्थित. फ्लाइट आई, जैसे टेक ऑफ हो गया, सब डांसर्स लोग तालियां मार रहे हैं. बच के निकले किसी तरह. बच के निकले. बॉम्बे आ गई मैं. 10 दिन के बाद ये सब निकलता है कि लालू प्रसाद, इधर प्रसाद, क्या प्रसाद. तो लालू प्रसाद भी बेचारा, मुझे नहीं मालूम कौन था, उसने अनाउंसमेंट किया, बेचारी ये कौन ममता कुलकर्णी, बेचारी का नाम ऐसा घसीटा लिया जा रहा है, मैं उसको राज्यसभा की सीट दे रहा हूँ. तो प्रेस मेरे पास आ गया है, बोलते ममता जी आपको लालू पे. मैंने कहा कौन लालू प्रसाद? नहीं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर है. मैंने कहा जी. नहीं वो बोलते आपको राज्यसभा, सोचना आपको राज्यसभा मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी. मैंने कहा जी हम कैसे वैसे बचा कर दौड़े हैं वहाँ से, मुझे ये सब नहीं चाहिए. मैंने कहा अभी तक, मैंने कहा ये बॉलीवुड की पॉलिटिक्स को मैंने समझी, तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना मेरे को तो इसमें कोई समझा ही नहीं, कौन लालू प्रसाद, क्या प्रसाद. अब भी आपका इरादा यही है कि कभी राजनीति में नहीं जाएंगी? जी नहीं. बिहार की नहीं, कहीं और? अभी तक तो यह सोच नहीं है मेरे अंदर. अभी तो फिलहाल तो महामंडलेश्वर की जो मुझे ये प्राप्त हुई उसको ही निभाना है. अगर ये ना रही, वापस ले लिया तो? देखिए ये तो ऐसा कहने का मतलब है कि अर्जुन को अगर हम लोग महामंडलेश्वर नहीं बनाए तो क्या वो अपनी आचरी छोड़ेगा? जाके अपनी शक्ति को ये करो. ममता जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी भक्ति पर, आपकी शक्ति पर, आपके सिनेमा पर, आप पर जो जो इल्ज़ाम लगे, और मैं कहूँगा कि आपने हर बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की. हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज आचार्य प्रमोद कृष्णम का फैसला आज के मुकदमे. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अपने ज़माने की बहुत बड़ी स्टार ममता कुलकर्णी पर. आज वो मां मंडलेश्वर हैं. आज के मुकदमे पर फैसला देने के लिए हमारे जज पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णन. तमाम इल्ज़ामात और बहस को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित करने का एक विलक्षण कार्य किया है. किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के विवाद पर यह अदालत मानती है कि संन्यास धारण करना शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है और आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं होता. इसलिए इनका किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनना कोई गुनाह नहीं है. किंतु ये अदालत ये भी मानती है कि संन्यास धारण करना सनातन धर्म की एक महान परंपरा का हिस्सा है, किसी फिल्म की पटकथा नहीं है. इसलिए ये अदालत उनसे अब ये अपेक्षा करती है कि वो अपने जीवन की इस नई यात्रा को सनातन के प्रति समर्पित होकर संन्यास की मर्यादा और परंपराओं का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगी. पूरे मुकदमे के दौरान उनकी आंखों से छलकते आंसू उनके हृदय की निर्मलता को दर्शाते हैं. ममता कुलकर्णी को लोग अभी तक एक बड़ी कलाकार के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्हें एक तपस्विनी और योगिनी के रूप में जाना जाएगा. इस कामना और भावना के साथ
ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस विश्वास के साथ कि ममता कुलकर्णी इसी तरह से धर्म की सेवा करती रहेंगी, लोगों की भलाई और शांति के लिए, कल्याण के लिए काम करती रहेंगी। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए